ईवीएम पे ठेकरा फोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है, क्या कहेंगे आप? विधवा विलाग में इनका चलता रहेगा। ये तो एक बार कहते हैं इस लोकसभा चुनाव में हम जीत गए और जब सरकार नहीं बनी तो बोले ईवीएम खराब है। तो ये इनका विधवा विलाग और इनका दोहरा चरित्र जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, चूँकि ये प्योर नहीं है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि ना तो वह पप्पू है भैया, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी। उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। और जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे इस धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। वैसे इस धरती पर जन्मा हुआ वह पारसी। और हरियाणा चुनाव परिणाम पे 2 लाइन टिप्पणी कर देता हूँ कि हरियाणा में बना है लड्डू, हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। और फिर साबित कर दिया जनता ने, फिर साबित कर दिया जनता ने, राहुल गांधी खुजलीवाल फरेबी है। राहुल गांधी खुजलीवाल फरेबी है। ये जो कहते थे किसान नाराज, पहलवान नाराज, महिला सुरक्षा की कहते थे कि महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी, पहलवान विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, युवा बेरोजगार है। आज युवा बेरोजगार होता या पहलवान नाराज होता, किसान नाराज होता, जाट नाराज होता तो ये मैंडेट आता। पिछली बार जो बहुमत मिला था उससे भी प्रचंड बहुमत मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो आज ये लोग नाराज होते तो ये मिलता। और ये मैंडेट जो लोग ये राग लाप रहे थे कि बीजेपी किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, बीजेपी जो है वो रोजगार जिनको मिलना चाहिए उनके खिलाफ विरोध करती है, ये उनके मुंह पर, पूरे इंडी गठबंधन घटक दल के मुंह पर करारा तमाचा है। और जो केजरीवाल कह रहे थे कि हम हरियाणा के लाल, पहले दिल्ली के लाल थे, हरियाणा के हो गए। हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं, खुद सर्टिफिकेट देने लगे। आज उनकी जमानत जब्त हो गई। लास्ट में जो है 1 सीट पे उनकी जीत हुई है हरियाणा में। बाकी जो मैंने देखा कि 1000 वोट एवरेज है उनका, 1000 वोट से ज़्यादा किसी सीट पे पाए नहीं है। राहुल सिंह। सर क्या कहेंगे आप, हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीत जो हुई है अभी इससे पहले 1 साल पहले यूपी के इलेक्शंस भी हुए थे। तो वहाँ पे जो कांग्रेस की सीटें थी, जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सीटें थी, वो जितनी सीटें उनकी आई हैं तो वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वहाँ पे तो ईवीएम बिल्कुल सही था। तो जहाँ जहाँ ये हारते हैं वहाँ इनका एक ही एजेंडा होता है कि ईवीएम में, जहाँ जहाँ हारते हैं वहाँ में ईवीएम में धांधलेबाजी। जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने, उस समय कोई विपक्ष में मजबूत पार्टी नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे भारत में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये लामबंद होके जो है ये हराना चाहती थी। पर जनता ये जानती है कि पहला सर्वप्रथम देश है। देश के हित में जो जनता वोट करती है, तो देश मेरा पहला है, मातृभूमि पहला है। तो विकास और देश के लिए नरेंद्र मोदी एक वो चेहरा है जो आज देश को, भारत जो किस स्तर पर ले गए हैं, आज हमारी भारत विश्व स्तर पर इसका डंका बज रहा है। आप बताइए, पहले हरियाणा में बीजेपी की जीत को क्या कहा जाए? जो बीजेपी की जीत हुई हरियाणा में, ये सत्य की जीत हुई है भाई। क्योंकि यहाँ की जनता ये जानती थी कि सरकार का बागडोर किसके हाथ में देना है, यहाँ का राजा कौन बनेगा। अगर 10 लोग मिलकर सरकार चलाएंगे, कितने दिन सरकार चलाएंगे? वो तो लूट तंत्र मचाएंगे, बंदरबाट करेंगे, विकास क्या करेंगे? आप देखिए यूपी में योगी आदित्यनाथ जी 2 बार हुआ, तीसरी बार यूपी में जीतेंगे। आज यूपी में देखिए किस तरह की सरकार चला रहे हैं, भय मुक्त सरकार चल रही है। वहाँ रात को भी रात के लड़के लड़कियाँ निकल रहे हैं, घर से औरतें निकलती है, सारा भय मुक्त सरकार है। उसके पहले क्या था? हम लोग घर से निकलते थे, लोग कहते थे कि पता नहीं मेरा बेटा कब पहुँचेगा, भय व्याप्त रहता था, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो आज जहाँ कानून नाम की चीज़ है, आदमी क्या चाहता है? रोटी, कपड़ा और मकान। और हम घर से बाहर निकले तो रात को सुरक्षित पहुँचे। हर व्यक्ति, किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का जो है लड़का होता है, तो हर आदमी अपने बच्चे को सोचता है सुरक्षित। तो हरियाणा जो उन्होंने जनता वहाँ ने दी, वो एक लोगों के सोच रहा था कि नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी भैया? सर ये विकास की जीत हुई है या जो हरियाणा में बीजेपी ने जाट और गैर जाट का खेल कर दिया है? कुछ नहीं, गैर जाट कोई जाट नहीं था, विकास की जीत हुई है। और ये लोग ईवीएम का जो कहते हैं ना, हम पूछ रहे हैं बंगाल में क्यों नहीं ईवीएम हैक करा लिए? ठीक, बंगाल में क्यों नहीं करा लिए? हिमाचल में क्यों नहीं ईवीएम हैक करा लिए? जहाँ ये जीते वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, जहाँ बीजेपी जीतती है तो ईवीएम